नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयराज सिंह। भारत में क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि धर्म के रूप में देखा जाता है। भारत देश में 6 से ज़्यादा धर्म, 22 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन सारी विभिन्नताओं के बीच कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता हो। सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट के भगवान, पूरी दुनिया में उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनकी यह जर्नी अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें देखकर लोग खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक कहानी बहुत ही इंस्पायरेशन करने वाली कहानी है। जो भी उनके बारे में पढ़ता है या सुनता है वो खुद ब खुद इंस्पायर हो जाता है। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा हमारे देश का बड़ा नाम, जिनके बारे में पढ़कर कोई भी व्यक्ति एक प्रेरणा को देखता है। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जन्म 14 अप्रैल 1973 को हुआ था। इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो कि एक लेखक थे। वह किताबें लिखा करते थे और कई कहानियाँ भी लिखा करते थे। अपने 24 साल के करियर में सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सचिन तेंदुलकर को 24 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें देखेंगे तो यह एक साधारण व्यक्ति दिखते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा नाम है, उतने ही साधारण यह जीवन को जीते हैं। 11 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और 16 साल की उम्र में इन्होंने टेस्ट में, अपने इंटरनेशनल टेस्ट में डेब्यू किया। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम है, लेकिन वह सिर्फ 10वीं पढ़े लिखे हैं। तो आप यह नहीं कह सकते कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करके भी बड़ा व्यक्ति बना जा सकता है। सिर्फ 10वीं में पढ़कर भी सचिन तेंदुलकर आज दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति है, सबसे बड़े क्रिकेटर है। क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाता है, किसी का नाम गर्व से लिया जाता है, किसी को भगवान माना जाता है, तो वो सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें देखकर ही बहुत सारे खिलाड़ियों का जन्म हुआ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मैथ्यू हेडन क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में? मैथ्यू हेडन सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि अगर मैंने भगवान को देखा है तो वो भारत की तरफ से चौथे नंबर पर खेलने आता है। सचिन तेंदुलकर के लिए इतने बड़े शब्द कहना ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े खिलाड़ी द्वारा अपने आप में ही एक बड़ी बात है। इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा शतक है, सबसे ज़्यादा रन है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर भारत के ऐसे इकलौते और पहले खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला है। भारत रत्न के साथ साथ इन्हें अन्य कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार और पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड आदि कई और भी इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। सचिन तेंदुलकर साथ में राज्यसभा के भी मेंबर है, उन्हें राज्यसभा का मेंबर मनोनीत किया गया है। साथ में सचिन तेंदुलकर का मानना है कि वो प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जितने भी वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो क्रिकेट में आगे बढ़ेंगे। एक बार की बात है, जब सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली रात को एक कमरे में सो रहे थे, तो अगले दिन मैच था, तो रात को जब सौरभ गांगुली सो रहे थे, अचानक से सचिन तेंदुलकर उठ जाते हैं कमरे के अंदर और शीशे के सामने बैट लेकर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अचानक से सौरभ गांगुली की नींद खुलती है और सौरभ गांगुली कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सचिन कहते हैं कि आप दूसरे रूम में जाकर सो जाइए, मुझे प्रैक्टिस करनी है रात भर और कल क्रिकेट खेलना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस में कितने विश्वास करते थे। और रात को जब सो रहे होते थे उस वक्त भी प्रैक्टिस करने के लिए खड़े उठ जाते थे। जब सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर में प्रैक्टिस करने जाते थे तो उनके पास सिर्फ कपड़े की एक जोड़ी हुआ करती थी, यानी एक ही ड्रेस हुआ करती थी। वह सुबह जब उठते थे तो सुबह उस ड्रेस को धो करके रख देते थे और दिन को खेलने उसी को लेकर जाते थे।
और जब शाम को खेल के वापस आते थे तो उसी को धो लेते थे और धो करके फिर कल सुबह उसी ड्रेस को लेकर के वो क्रिकेट खेलने जाते थे। तो ऐसे ही सचिन तेंदुलकर नहीं बना जा सकता, वो देख सकते हो आप कितनी मेहनत करते थे। एक जोड़ी कपड़ा होने के बाद भी प्रैक्टिस में जाते थे, खेलना नहीं छोड़ते थे और लगातार मेहनत करते रहते थे और लगातार संघर्ष करते रहते थे। और जब एक बार उनके नाक पर गेंद लगी थी, पाकिस्तान के साथ जब उनका मैच था, तो नाक से खून टपक रहा था। सब लोग कह रहे थे कि सचिन आप वापस पवेलियन चले जाओ। पाकिस्तान के खिलाड़ी उन्हें कह रहे थे कि आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ना कहा कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है। और क्रिकेट खेला सचिन तेंदुलकर और उसके बावजूद भी 58 रन उस गेम में उन्होंने बनाए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर ने अकेले ही दम कर क्रिकेट को, यानी भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर ने घर घर तक पहुंचाया और आज क्रिकेट के इतने फैन हैं तो उसमें सचिन का कहीं ना कहीं योगदान है। एक समय हुआ करता था जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते थे और जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ करते थे तो आधे भारत में टीवी बंद हो जाया करती थी, क्योंकि टीवी मैच देखने का सबका मन टूट जाता था। तो सचिन तेंदुलकर से इतनी आशा पूरे देश को होती थी, जब वो खेलते थे तो लोगों को उन्हें देखकर जो मज़ा आता था वो किसी और खिलाड़ी को देखकर नहीं आता था। ये थे सचिन तेंदुलकर। रिकॉर्ड की बात करें तो शायद ही कोई सचिन के आसपास भटकता भी होगा। सचिन के सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा सेंचुरी, वनडे में 200, सबसे ज़्यादा मैच खेले गए उन्होंने, सबसे ज़्यादा T20 खेले गए हैं। यानी इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति उनके आसपास तक नहीं भटकता, इतने ज़्यादा उनके नाम से रिकॉर्ड है। एक ऑस्ट्रेलिया फैन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपराध तब करो जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त भगवान भी उनकी बैटिंग देख रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी बात किसी फैन ने कह दी है सचिन तेंदुलकर के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर होने के नाते ना एक अच्छे इंसान भी है। सचिन तेंदुलकर हर वर्ष 200 बच्चियों का खर्च खुद उठाते हैं, यानी 200 बच्चों के पालन पोषण का जो भी खर्चा होते हैं वो सचिन तेंदुलकर खुद देते हैं। उनका पालन पोषण के लिए पूरी तरह से खुद खर्च करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी है। आपको बताना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर की 2 शादियाँ थी। सचिन उनकी रमेश तेंदुलकर की दूसरी बीवी के संतान थे। सचिन तेंदुलकर की जो पहली बीवी थी उनके 3 बच्चे थे, जिनमें जीत, नितिन और सुनीता शामिल है। आपको बताना चाहूँगा कि जो उनके बड़े अजीत की पहली वाइफ के बेटे नितिन थे वो सचिन के बड़े भाई थे, यानी कि सचिन दूसरी माँ के बेटे थे। तो जो अजीत थे, बचपन में सचिन अजीत के बैट से ही क्रिकेट खेला करते थे। तो जब वो जो बैट था अजीत का वो सचिन के लिए छोटा हुआ करता था तो आगे से पकड़ते थे। जब एक बार कोच ने सचिन को कहा कि सचिन तुम बैट को आगे से मत पकड़ा करो, क्योंकि सचिन को अपने बड़े भाई अजीत के बैट से खेलने की आदत थी, तो वो बैट को नीचे से पकड़ा करते थे, जिसमें कोच ने कहा कि नीचे से बैट मत पकड़ा करो, ऊपर से पकड़ा करो। तो सचिन कहते हैं कि नहीं, मैं बैट नीचे से ही पकड़ूंगा, क्योंकि उन्हें अपने भाई के बैट को पकड़ कर खेलने की आदत पड़ी थी। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो सचिन के बड़े भाई थे अजीत, उन्होंने ही सचिन को पहली बार क्रिकेट के मैदान में लिया था। जब बचपन में सचिन काफ़ी शरारती थे तो उनके बड़े भाई अजीत के दिमाग में एक आइडिया आया कि उनके भाई यानी सचिन की शरारती को ख़त्म करने के लिए उन्हें क्रिकेट से जोड़ना होगा। तो अजीत सचिन को लेकर क्रिकेट एकेडमी पहुंचते हैं। वहां पर वो कोच से मिलते हैं, जो कि उस समय के सबसे बड़े कोच थे। अजीत सचिन को रमाकांत आचरेकर के पास लेकर आते हैं। रमाकांत आचरेकर उस वक्त भारत के सबसे बड़े कोच थे। तो जब रमाकांत आचरेकर ने सचिन को खेलते हुए देखा तो रमाकांत आचरेकर ने सचिन को अपने एकेडमी में या उन्हें कोचिंग देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर सचिन के बड़े भाई अजीत ने रमाकांत आचरेकर से रिक्वेस्ट की कि कृपया आप प्लीज़ आप सचिन को एक बार फिर से मौका दीजिए, उन्हें एक बार फिर से देख लीजिए, वो अच्छा खेलता है, बढ़िया आगे बढ़ेगा।
तब रमाकांत आचरेकर ने सचिन को देखा, लेकिन उस वक्त उन्होंने सचिन को पेड़ के पीछे से देखा, उनके सामने नहीं देखा। वो पेड़ के पीछे छुप गए और सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तब आचरेकर, जब दूसरी बार सचिन अच्छा खेल रहे थे, तब आचरेकर को पता चला कि सचिन हमारे सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। जब वो पीछे खेलते हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे थे। तो उसके बाद आचरेकर ने सचिन को अपने कोचिंग देना शुरू कर दिया, कोचिंग के लिए हाँ कर दी। और उसके बाद सचिन की प्रैक्टिस शुरू हुई। और जब सचिन प्रैक्टिस क्या करते थे तो आचरेकर किले के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखा करते थे और कहते थे कि जो भी सचिन को आउट करेगा उसे ये सिक्का दे दिया जाता था। लेकिन सचिन को अगर आउट नहीं कर पाते थे तो वो सिक्का सचिन अपने पास घर ले जाया करते थे। तो सचिन के पास ऐसे उनके 13 सिक्के थे। जब सचिन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो 13 सिक्के ही मेरी सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी मेरी गिफ्ट है, जो उस समय कोच के कारण मुझे मिले थे, ऐसा सचिन कहते हैं। ये थी सचिन तेंदुलकर की कहानी। उम्मीद है आप सभी लोगों को जो कहानी बहुत अच्छी लगी, सचिन की इंस्पिरेशन कहानी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही कहानी को देखते रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो नीचे लाइक ज़रूर करना, 5 लाइक चाहिए और 1000 2-3 हज़ार कमेंट आप डाल दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम से कम 5 लाख लाइक तो ज़रूर दे देना। धन्यवाद।